तो जय हिंद दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयू पाठशाला में दोस्तों। तो हम आज आपको बताने वाले हैं बीए कोर्स 2022 के लिए दोस्तों, जो सिलेबस है, पैटर्न है और सभी चीज़ें सब कुछ बताएंगे। आज हम किस यूनिवर्सिटी का, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बताएंगे। तो जो भी छात्र बीए कोर्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की दोस्तों, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। हम पैटर्न सब कुछ बताएंगे, कितने नंबर का आपका क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं और माइनस मार्किंग रहती है कि नहीं रहती है, पैटर्न क्या है, कितना सिलेबस पढ़ना है हमें, कितना कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। प्रिपरेशन के बारे में हम बताएंगे बीए कोर्स के दोस्तों, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। सब कुछ आपके सामने सब कुछ रखा जाएगा, तो वीडियो के साथ आपको सब कुछ बने रहना है। तो हम आपको बताएंगे बीए कोर्स के लिए दोस्तों, जैसे हम आपको बताते हैं, जो छात्र होते हैं, जैसे मान लीजिए 12th जो छात्र पास कर लेते हैं, उनका बहुत बड़ा सपना रहता है कि हम जाकर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ें। जैसे मान लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ें, बीएचयू में जाकर पढ़ें, तो यूनिवर्सिटी में तो वो ग्रेजुएशन के लिए वहाँ पर दाखिला लेने जाते हैं। तो ग्रेजुएशन में करेंगे क्या, आप बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, जो भी कोर्स आपको पसंद है वो आप करेंगे। तो बहुत से छात्रों का सपना होता है, तो उसी की कड़ी में हमने यह लेकर आया है कि जो बीए कोर्स के लिए जो सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए छात्रों को, वह उसके बारे में। तो जैसे ही कोई भी छात्र 12th पास किया और उसके दिमाग में बहुत खटकता रहता है, बहुत ज़्यादा खटकता रहता है कि हम कौन सा कोर्स करें। तो मान लीजिए आपने कोर्स डिसाइड कर लिया, लेकिन आपको यह भी खटकेगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, और एक क्वेश्चन पर कितना नंबर रहता है, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और क्या पैटर्न रहता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या सिलेबस हैं, वह उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा खटकता रहता है। अब जो छात्र यदि जानते हैं तो उनके लिए तो भाई आसान है, और जो छात्र, बहुत से छात्र होते हैं जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो उनके लिए वीडियो है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, सब कुछ आपको हम बताएंगे कि क्वेश्चंस कितने आते हैं, एग्ज़ाम कैसा होता है, कितने नंबर का होता है, और मार्किंग स्कीम कितनी है, एक नंबर पर कितने एक क्वेश्चन पर कितने नंबर दिए जाते हैं, इसके बारे में बताएंगे। पैटर्न बताएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने कितने नंबर के सब्जेक्ट्स के होते हैं एग्ज़ाम दोस्तों, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए सब कुछ समझते हैं एकदम डिटेल से, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए तो दोस्तों, अब हम सीक्वेंस से समझते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे हम आपको बता दें, अब आप जैसे मान लीजिए आप बीए कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का दोस्तों, तो जो इसका एग्ज़ाम कराता है वह खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कराती है। तो देखिए, हम बीए कोर्स की बात कर रहे हैं 2022 के लिए दोस्तों। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके मन में खटकता होगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या कितने, मतलब कैसा क्वेश्चन आता है। जैसे थियरी लिखने के लिए आता है, जैसे आपने 12th पास किया, 12th में आप जब बोर्ड एग्जाम बैठे होंगे, आपको MCQ भी आया होगा, और जो थियरी लिखनी होती है वह भी आया होगा। लेकिन जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है एंट्रेंस एग्जाम का दोस्तों ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, सब में वर्तमान समय में सब MCQ ही आते हैं प्रश्न। कैसे MCQ, ना कि थियरी लिखने के लिए आते हैं। इतना बड़ा थियरी किसी के लिखने के लिए नहीं आता है, सिर्फ अब MCQ आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। आपको एक प्रश्न दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसी में से आपको निकालना रहेगा आंसर कौन सा है। तो देखिए, पहला आपको जानकारी यह मिल गई कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, MCQs आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। तो थियरी लिखने के लिए कदापि नहीं आती है, तो यह बात अपने ध्यान में रख लीजिए। कैसा क्वेश्चन आएगा, MCQ टाइप का आएगा, मल्टीपल क्वेश्चन, जैसे बहुविकल्पी होता है वही आएगा आपका। तो बीए कोर्स के लिए, सभी कोर्सेज के लिए यही सिस्टम है। फिर देखिए, अब बात कर लेते हैं जो बीए कोर्स का है, हम एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे, वह कितने समय का एंट्रेंस एग्जाम होता है, कितने टाइम का होता है। तो बीए एंट्रेंस एग्जाम होगा दोस्तों जो आपका होगा, तो वह कितने घंटे का होगा, कितने समय का होगा, तो 2 घंटे का होता है। कितने घंटे का, 2 घंटे का। आप समझ लीजिए, अब आपसे इस 2 घंटे में, बीए के जो आपका एंट्रेंस एग्जाम देंगे, इस 2 घंटे में आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने घंटे में, तो 2 घंटे में। तो 3 चीज़ें आपके मन में क्लियर हो गई। कोई भी कोर्स हो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, इस समय वर्तमान में जो एग्जाम्स हो रहे हैं वह MCQ हो रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हो रहे हैं, बहुविकल्पी टाइप के हो रहे हैं। फिर अब आपसे पूछे, यदि एंट्रेंस एग्जाम बीए का हम कितने समय में देते हैं, होता है कितने समय में होता है, तो आपका होगा 2 घंटे में होता है। कितने घंटे में, 2 घंटे में। अब हमें इस 2 घंटे में कितने प्रश्न करने रहते हैं, तो 150 क्वेश्चन करने रहते हैं। अभी हम आपको बताते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स के इसमें प्रश्न आपके आते हैं, और सब्जेक्ट बताएंगे आपको, क्या सब्जेक्ट बताएंगे। तो चलिए समझते हैं आगे इसके। तो अब समझते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में, मतलब हमें एक क्वेश्चन पर कितना नंबर मिलेगा, हम एंट्रेंस एग्जाम जो देंगे उस पर हमें कितना नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन पर, इसके बारे में बताते हैं। अब आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं बीए के एंट्रेंस एग्जाम में, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन। अब हमें यह जानना है कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा 2022 में, हमें यह जानना है। हम 2022 की अपडेट बता रहे हैं, क्या 2022 की अपडेट बता रहे हैं। तो एक जो क्वेश्चन होगा आपका वह कितने नंबर का होगा, तो जो एक क्वेश्चन होगा वह कितने नंबर का होगा, वह 4 मार्क्स का होगा, 4 नंबर का होगा।
होगा, कितने का, 4 नंबर का होगा। अब देखिए बात यहाँ पर आती है, एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है, अब इसमें माइनस मार्किंग भी चलती है। जैसे आप मान लीजिए एक प्रश्न सही कर रहे हैं, एक प्रश्न गलत कर रहे हैं, तो उसमें से जो सही वाला है उसमें से आपके कुछ नंबर काट लिए जाएंगे जो प्रश्न आपने गलत किया है। और यदि आपने एक सही किया है, दूसरा का छुए नहीं है, उसको छुए नहीं मतलब उसको लगाया भी नहीं है, तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 2 प्रश्न किया, कितना, 2 प्रश्न किया, और 2 प्रश्न में पहला सही था और दूसरा वाला गलत हो गया, तो जो आपने पहला वाला किया ना, उसमें से जो दूसरा वाला गलत हो गया, उसके कारण आपके पहले में से कुछ नंबर काट लिए जाएंगे। क्या, कुछ नंबर काट लिए जाएंगे, इसी को कहते हैं माइनस मार्किंग। तो देखिए जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है दोस्तों, उसमें माइनस मार्किंग है। क्या, माइनस मार्किंग है। तो माइनस मार्किंग कितनी है, तो जो माइनस मार्किंग है वर्तमान समय में वह कितनी है, तो है आपकी 0.5 मार्क्स। कितनी, 0.5 मार्क्स। अब देखिए जैसे आपने मान लीजिए एक क्वेश्चन आपने किया, तो वह एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, 4 नंबर का था। अब यदि आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, क्या, एक क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, एक क्वेश्चन यदि आपने रॉन्ग कर दिया, तो जो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, जो 4 मार्क्स मिलेंगे आपको, उसमें से 0.5 मार्क्स है आपके काट लिए जाएंगे। क्या, काट लिए जाएंगे। तो एक जो क्वेश्चन होता है वो कितने मार्क्स का होता है, तो 4 मार्क्स का होता है। और माइनस मार्किंग कितनी है, तो 0.5 मार्क्स की आपकी माइनस मार्किंग है। तो देखिए ये आपको समझ में आया कि मार्किंग स्कीम समझ में आई कि नहीं। 150 क्वेश्चन का होगा। अब बात आती है एक क्वेश्चन कितने का होगा। अभी हम सब कुछ आपको सामने लेखा जोखा रखेंगे, पूरे अच्छे तरीके से टाइम टेबल तारीख बना कर रखेंगे, लेकिन अभी तो समझा रहे हैं सब कुछ धीरे धीरे। जो एक क्वेश्चन है वह 4 मार्क्स का होगा। और यदि आपने एक प्रश्न सही किया और एक प्रश्न गलत कर दिया, तो जो सही वाला है उसमें से कुछ नंबर आपके जो गलत किए उसके कारण काट लिए जाएंगे। कितने काट लिए जाएंगे, तो 0.5 मार्क्स जो है आपके उसमें से काट लिए जाएंगे। तो अभी तक हमें आशा है कि आपको जो 4 चीज़ें हमने अभी आपको बताई कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एग्जाम ड्यूरेशन और कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्किंग स्कीम, इसके बारे में आपको समझ में आ ही चुका होगा। अब चलिए समझते हैं पैटर्न के बारे में। क्या, पैटर्न के बारे में समझते हैं। सब कुछ आपके माइंड में अंत तक, वीडियो के अंत तक सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपके माइंड में सब कुछ बैठ जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। यदि आप नए छात्र हैं तो ज़रूर देखिए वीडियो को। चलिए समझते हैं पैटर्न्स के बारे में। अब बीए कोर्स के लिए किन किन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा दोस्तों आपका 2022 का, किन किन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपका जो नंबर्स हैं, कितने नंबर का पूरा टोटल होगा आपका प्रश्न, मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम है, इसके बारे में आपको सब कुछ डिटेल से बताते हैं। तो देखिए पहले हम समझते हैं पैटर्न्स के बारे में। अब आपको इतना पता ही चल चुका है कि 150 क्वेश्चनों का आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा बीए का दोस्तों। अब इसमें से कितने कितने प्रश्न किस किस सब्जेक्ट्स के आते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर एक ऐसे लाइन रख लीजिए, ऐसे एक पाई खींच लीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिख लीजिए 25 प्रश्न। क्या, 25 प्रश्न। तो जो 25 क्वेश्चन होंगे आपके ना, पहले 25 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वह हिंदी के पूछे जाएंगे। क्या, हिंदी के। तो हिंदी टेम्प्रोरी है, सबके लिए पूछा जाता है, सब कंपटीशन में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं आपको, हिंदी और इंग्लिश। क्या, हिंदी और इंग्लिश। तो यदि आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी कीजिए, यदि आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश कीजिए। यहाँ पर आपको मल्टीपल दिया जाएगा, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। यदि आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी कीजिएगा यहाँ पर 25 क्वेश्चन, और यदि आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश कीजिएगा आप यहाँ पर। तो यहाँ पर मल्टीपल दिया जाएगा। तो 25 क्वेश्चन आपके हो गए हिंदी के। क्या, 25 क्वेश्चन हिंदी के। फिर दूसरे पर आइए, क्या 25 क्वेश्चन आपके हो गए। क्या, 25 क्वेश्चन हो गए आपके जीके जीएस के। किसके, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के। क्या, करंट अफेयर्स के। देखिए तो 25 क्वेश्चन हिंदी के हो गए, 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे जीके अर्थात जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स रहेंगे। जो वर्तमान समय में 2 महीने 3 महीने पहले का जो करंट अफेयर रहेगा आपका वह रहेगा 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन हिंदी। फिर अब देखिए आते हैं नीचे, फिर आएंगे आगे, तो फिर आपको पढ़ना रहेगा क्या, मेंटल एबिलिटी। क्या, एबिलिटी। क्या, मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी में क्या मतलब, रीजनिंग आपको पढ़ना रहेगा। 25 क्वेश्चन कितने पढ़ रहेंगे, तो 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे किसके, तो मेंटल एबिलिटी अर्थात रीजनिंग के रहेंगे। किसके, तर्क शक्ति के रहेंगे आपके। किसके, रीजनिंग के रहेंगे। तो रीजनिंग आप पढ़ते ही होंगे, नहीं पढ़ते होंगे जल्दी वीडियोस उपलब्ध कराए जाएंगे इस चैनल पर। तो देखिए क्या है, मेंटल एबिलिटी रहे अर्थात रीजनिंग है 25 क्वेश्चन। अब देखिए आपका हो गया हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया और करंट अफेयर्स हो गया अर्थात और रीजनिंग हो गया 25 क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे कितने हो गए, 75 क्वेश्चन हो गए। नहीं, अब बाकी हैं कितने, 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन तो ऐसे पाई लीजिए, यहाँ पे लिखिए 75 क्वेश्चन। अब यहाँ पे लिखेंगे हम चूज एनी 3। क्या, चूज एनी 3 सब्जेक्ट्स। चूज एनी 3 सब्जेक्ट्स। तो अब आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। अब हम सब्जेक्ट्स के नाम लिखते हैं। तो सब्जेक्ट्स के नाम पहला लिखते हैं हम हिस्ट्री लिखते हैं। क्या, इतिहास लिखते हैं। क्या, इतिहास लिखते हैं। फिर लिखते हैं ज्योग्राफी लिखते हैं। क्या, ज्योग्राफी लिखते हैं अर्थात भूगोल लिखते हैं। फिर सिविक्स लिखते हैं, कितना, सिविक्स अर्थात नागरिक शास्त्र लिखते हैं। फिर लिखते हैं हम इकोनॉमिक्स लिखते हैं। क्या, इकोनॉमिक्स। फिर लिखते हैं हम यहाँ पर
उर्दू लिखते हैं क्या, उर्दू, और फिर क्या लिखते हैं, संस्कृत लिखते हैं क्या, संस्कृत लिखते हैं, आपका संस्कृत हो गया। अब देखिए यह रहा पैटर्न आपका, आपके बीए कोर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो पहला 25 क्वेश्चन आपको हिंदी से पूछा जाएगा, यदि आपको हिंदी आती है तो हिंदी कीजिएगा, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश कीजिएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा जीके जीएस या करंट अफेयर्स 25 प्रश्न। फिर उसके बाद आपका रीजनिंग पूछा जाएगा 25 प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर होगा 75 लिखे हैं ना, तो 75 क्वेश्चन, इनमें से आपको 3 सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। यदि आपको हिस्ट्री की करनी है तो हिस्ट्री पढ़िएगा, यदि आपको ज्योग्राफी अच्छी लगती है ज्योग्राफी पढ़िए, सिर्फ इसमें से 3 आपको चूज़ करना ही करना पड़ेगा 25 क्वेश्चन का। देखिए अगर यदि आप तीनों चूज़ करेंगे तो मान लीजिए देखिए ये कितने कितने के हैं, 25 का ये भी है, 25 का ये भी है, 25 का ये भी है, 25 क्वेश्चंस का ये भी है, 25 क्वेश्चंस का ये भी है और 25 क्वेश्चंस का ये भी है। अब इसमें से आपको 3 चूज़ करने हैं अपने मन से, जो आपको पसंद आता है वही 3 चूज़ कर लीजिए। तो बहुत से छात्र जो करते हैं वह यही तीनों चूज़ करते हैं क्या, यही तीनों चूज़। अधिकतर बहुत से कम छात्र होते हैं जो इकोनॉमिक्स लेते हैं, जिनको उर्दू पसंद है भाई उर्दू ले लीजिएगा, यहाँ पर कोई छोड़कर जो आपको पसंद ना हो। यदि आपको संस्कृत पसंद है तो संस्कृत ले लीजिएगा जो आपको पसंद हो, इकोनॉमिक्स पसंद है तो इकोनॉमिक्स ले लीजिएगा, इनमें से छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको 3 चूज़ करने पड़ेंगे। यदि आपको हिस्ट्री अच्छी लगी थी हिस्ट्री पढ़िएगा, ज्योग्राफी अच्छी लगती है ज्योग्राफी पढ़िए, सिविक्स पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, उर्दू पढ़िए। लेकिन आपको इसमें से सिर्फ 3 ही चूज़ करने हैं, 3 ही आपको पढ़ना है, ये नहीं कि छवों को छव पढ़ लें। तो तीनों पढ़ना है। तो मान लीजिए आपने चूज़ किया हिस्ट्री चूज़ किया, ज्योग्राफी चूज़ किया, सिविक्स अर्थात नागरिक शास्त्र आपने चूज़ किया। तो 25 ये 25 ये 25 ये, तो कितने हो गए, 75 हो गए कि नहीं। तो 75 क्वेश्चन ऐसे हुए। यदि आपको ये तीनों नहीं पसंद है तो यह भी आप चूज़ कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा, आपको पढ़ना है। तो देखिए आसान तो हमें हिस्ट्री लगता है, ज्योग्राफी लगेगा, सिविक्स लगेगा, ये सब तो कौन पढ़ता है, बहुत ही कम ही लोग पढ़ते हैं। अब बात आती है कि जो एंट्रेंस एग्जाम है वह पूरा कितने मार्क्स का होता है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। हम आपको बताए थे एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 4 मार्क्स का होता है, 4 नंबर का होता है। तो देखिए 25 यह हो गया, तो 25 का गुणा हम 4 से करेंगे, कितना आएगा, 25 गुणे 4 करेंगे तो 100 आ गया। फिर यहाँ पर करेंगे 25 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पर भी 100 नंबर आ गया। 25 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम 75 है तो 75 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। कितना, 300 आएगा। अब देखिए 100 नंबर या 100 नंबर या 100 नंबर या 300 नंबर या, अब जोड़ लीजिए कितना होगा टोटल मार्क्स, कितना होगा। तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 300 तो कितना हो गया, 600 हो गया। कितना, तो जो टोटल मार्क्स होता है आपका, टोटल मार्क्स है जो, तो अर्थात जो बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा 2022 का, वह कितने नंबरों का होगा, तो वह 600 नंबरों का होगा। कितना, 600 नंबरों का होगा। और जो माइनस मार्किंग है वह 0.5 है आपकी। तो देखिए यह आपको समझ में आ ही चुका होगा पूरा बीए कोर्स के बारे में सब कुछ। शायद आपको हमें आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। हमने अपने दिल से पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए बहुत ही आसान है। देखिए एमसीक्यू आपका जो बीए एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आपका किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एमसीक्यू पूछा जाएगा। कितने टाइम में पूछा जाएगा, 2 घंटे में आपको आपका एंट्रेंस एग्जाम करना रहेगा। अब बात आती है कितने क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने, 150 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 4 मार्क्स का होता है। माइनस मार्किंग होती है या नहीं होती है, तो होती है। कितने नंबरों की, यदि एक क्वेश्चन गलत करेंगे और जो सही किए हैं उसका 0.5 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। अब बात आती है कि जो आपका मार्किंग स्कीम हो गया। अब बात आती है पैटर्न के बारे में। पैटर्न में आ देंगे तो सब्जेक्ट्स है। अब बात आती है कि हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए। अभी हम जल्द ही देखिए अभी बात करते हैं। अभी हमने हिंदी बताया, हिंदी बहुत बड़ा है। इंग्लिश बहुत बड़ा, इंग्लिश तो हम पढ़ाएंगे नहीं, हिंदी पढ़ाएंगे। आपको क्या पढ़ाएंगे, जीके जीएस पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, मेंटल एबिलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें पढ़ाएंगे। अब हम सीक्वेंस से ना जो है ना इनके सब्जेक्ट से, अब देखिए ये सब तो बहुत बड़े बड़े हैं। आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, ना कि पूरा पढ़ के जाएंगे, आपको कंपटीशन की तैयारी देनी है। आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे। देखिए आपसे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ना, यदि आप बीए के छात्र यदि बीए करना चाहते हैं तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा, ऊपरी ऊपरी पूछेगा, ना कि आप खुद सोचिए आप खुद इतिहास पढ़ने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो क्या आप पूरी तरीके से पूरा इतिहास पढ़ के जाएंगे, तो कौन सा फ़ायदा है आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। आप ज्योग्राफी पढ़ने के लिए ही एडमिशन ले रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो आप पूरा पढ़ लेंगे तो कौन सा फ़ायदा। सिर्फ आपसे ऊपरी नॉलेज पूछेगा कि आपको ये चीज़ें पता है कि नहीं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी इतिहास के बारे में ये चीज़ें पता है कि नहीं, ज्योग्राफी के बारे में ये चीज़ें पता है कि नहीं, सिविक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें नॉलेज हैं कि नहीं, आपसे इतना पूछा जाना चाहता है। ये नहीं कि पूरा डेप्थ में आपसे पूछेगा। तो सब कुछ आसान है, टेंशन
टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ही आसानी से सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको इस चैनल पर दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यही है, आपको 3 चूज़ करना, हिस्ट्री चूज़ कीजिए, ज्योग्राफी चूज़ कीजिए, सिविक्स चूज़ कीजिए, जो आपकी इच्छा हो सब चूज़ कीजिए। लेकिन हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी सिविक्स पढ़ाएंगे, मेंटल एबिलिटी पढ़ाएंगे आपकी, फिर हिंदी पढ़ाएंगे, जीके जीएस करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको जल्द ही आपको मतलब जो क्लासेस बाई लेक्चर हैं सब कुछ आपको तुरंत मिलती रहेंगी, पर डे सब कुछ मिलते रहेगा आपको। तो यह रहा आपका पैटर्न बीए कोर्स का 2022 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। यदि आपको तैयारी करनी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तैयारी हम अपने पूरे मजबूती से कराएंगे, क्या पूरी मजबूती से कराएंगे, पूरे अच्छे तरीके से आपको कराएंगे, आप खुद ही खुश हो जाएंगे। तो यह चीज़ें हैं आपकी, आप अपनी कापी में अपने कापी बनाइए, उसमें नोट कीजिए सब कुछ क्या क्या पढ़ना है। आप तो जल्द ही हम देखिए, जल्द ही हम सिलेबस का इनका सिलेबस लेकर आएंगे। इतने बड़े बड़े हिंदी है तो हिंदी में क्या क्या पढ़ना है आपको, हम इसके बारे में सिलेबस लेकर आएंगे, क्या क्या पढ़ना है ये सब आपको बताएंगे। आपको जीके जीएस में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको बताएंगे, मेंटल एबिलिटी में क्या क्या पढ़ना है आपको इसके बारे में बताएंगे। हिस्ट्री बहुत बड़ी है, क्या आपका प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, फिर आधुनिक इतिहास है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है ना कि ज़्यादा। तो इनमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में आपको बताएंगे। ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, सिविक्स में क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में वीडियोस जल्द ही आने वाले हैं। तो यह रहा आपके लिए वीडियो बीए कोर्स के लिए। यदि आप बीए करना चाहते हैं तो ये सब आप समझ लीजिए, क्योंकि पैटर्न सबसे पहली मजबूती होती है कि हम इस कोर्स के बारे में हम जान जाएं, हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है इसके बारे में पहले पता होना चाहिए। तो यह हमने आपको बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के बारे में बताया, पैटर्न बताया और टाइप ऑफ क्वेश्चन सब कुछ आपको इस वीडियो में हमने बताया। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। जल्द ही हम जो बीएससी और आपका बीकॉम बचता है इनके भी हम सब कुछ बताएंगे कि क्या पैटर्न्स हैं, क्या आपका नंबर कितने क्वेश्चन का आता है, कितने नंबरों का आता है, सब कुछ उनका भी हम जल्दी बताएंगे इस चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप छात्र हों, बीए बीएससी या बीकॉम के करना चाहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तैयारी या उनका कोर्स करना चाहते हैं। तो कमेंट में बताइए यदि आपका कोई प्रश्न है इससे संबंधित, उसका जवाब तुरंत कमेंट में देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।